एक लड़का जिसका नाम संदीप होता है और संदीप अभी 24 साल का था। उसने अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़ा, एक छोटा सा मकान बनाकर रह रहा था और वो अपनी ससुराल में आकर अपनी सासू माँ के पास रहने लगता है। और वहाँ उसने एक पड़ोस की जगह पर, जहाँ छोटी सी मार्केट थी, वहाँ उसने एक दुकान की और दुकान परचून की थी। वहाँ रहकर उसने लगभग 2 महीने का समय गुजारा और उसके बाद उसके और उसकी जो सासू माँ थी, अवैध संबंध बन जाते हैं। और संबंधों की जब शुरुआत होती है तो इतनी ज़ोरदार तरीके से होती है कि जो सासू माँ थी उसने अभी तक पहले कभी ऐसा चरम सुख नहीं पाया था, क्योंकि उसकी लगभग 40 साल की उम्र हुई थी और 40 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। अभी वो जवान थी, उसका शरीर गदराया हुआ था, ऐसी स्थिति थी। और इधर जो उसका दामाद होता है उसकी उम्र अभी 24 साल ही थी। लेकिन कारण क्या बना, इस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और स्नेह को। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी छत्तीसगढ़ का एक ज़िला पड़ता है रायपुर, और इस रायपुर के गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है प्रेम सिंह, और प्रेम सिंह की पत्नी होती है जिनका नाम राज दुलारी होता है, और उनके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम सुदीप होता है और छोटे बेटे का नाम कुलदीप होता है। दोनों बेटे थे। अब जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र 20-21 साल की हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई इंटर तक कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। लेकिन अब जो उनके पिता प्रेम सिंह होते हैं, इनको चिंता सताने लगी थी कि हमारा बेटा जवान हो चुका है, इसकी शादी की जाए। और उन्होंने अपने और पास के जो रिश्तेदार थे और जो दूर दराज के रिश्तेदार थे उन लोगों से और अपने दोस्तों से भी कह रखा था कि अगर कोई सही सलामत परिवार और सही सलामत लड़की मिले तो शादी की बात की जाए और शादी की जानी चाहिए, क्योंकि सुदीप अब जवान हो चुका है। ऐसी चर्चा थी उनके रिश्तेदारों में और जो उनके दोस्त वगैरह थे उनमें। एक दिन एक रिश्तेदार उनको परामर्श देते हैं कि एक लड़की है, लगभग तुम्हारे रिश्तेदारी में ही है वो, और उससे शादी की बात बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़की देखने में बेहद खूबसूरत है और उसने भी इंटर की हुई है। ये बातें दोनों परिवार में होती हैं, रिश्तेदार से होती हैं। उसके बाद जो प्रेम सिंह होते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर उस लड़की के यहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर उस लड़की को जब देखते हैं तो देखते ही वो पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। अब दोनों परिवारों की रजामंदी थी। दोनों परिवारों में जब बातचीत होती है तो नाश्ता पानी और खाना पीना भी होता है। उसके बाद प्रेम सिंह जब वहाँ से चलते हैं तो उस लड़की को, जिसका नाम काव्या होता है, अब ये काव्या जो थी, काव्या के पिता पहले किसी एक्सीडेंट में उनको एक्सपायर हो चुके थे। अब सिर्फ उनकी माँ जो काव्या थी, काव्या की माँ का नाम सविता होता है, और सविता और काव्या 2 ही थे उस परिवार में, और उनके चाचा ताऊ और जो थे वो लोग थे। लेकिन इस परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे, माँ और बेटी। अब ये दोनों लोग जब रजामंदी हो जाती है दोनों परिवारों की, तो जो प्रेम सिंह होते हैं, प्रेम सिंह 5,000 रुपये देते हैं काव्या को, और उसको सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरी बहू हो, और हमारा तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। उसके बाद ये सुदीप होता है, सुदीप और काव्या एक दूसरे से देखते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद अब ये शादी की बात पक्की हो जाती है। और पक्की होने के बाद जब जो पंडित को दिखाया जाता है तो जो तय मुहूर्त होती है, उस तय मुहूर्त में आने वाले समय में काव्या और जो सुदीप होता है इनकी शादी हो जाती है, और ये दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं, पति पत्नी के रूप में, और रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं। धीरे धीरे जब शादी हो गई, शादी होने के बाद बारात विदा होकर जब घर पर आती है तो जो काव्या थी वो नई नवेली दुल्हन बनकर, सुदीप की पत्नी बनकर जब सुदीप के घर पहुंचती है तो परिवार में बड़ी खुशी का माहौल था।
अब जब पूरा दिन गुजर जाता है, पूरा दिन गुजरने के बाद शाम होती है, और जब देर शाम होती है तो काव्या अपने बेड पर बैठी थी सजी धजी, क्योंकि आज उसकी पहली रात थी। अब काव्या इंतजार कर रही थी सुदीप के आने का, और सुदीप लगभग 11 बजे जब कमरे में दाखिल होता है, उसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होती है और एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। और परिचित होने के बाद फिर उन्होंने अपनी सुहाग रात की, पहली रात की शुरुआत की। और पहला कदम सुदीप ने अपनी पत्नी काव्या को ये कहा कि काव्या, हम तुम आज पहली रात ऐसी मनाएंगे जो कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसी रात ना हो, और पहला सुख, और हम अपनी ज़िंदगी को ये रात यादगार बनाना चाहते हैं। ऐसी इस तरह से हम सुहाग रात मनाना चाहते हैं। तो काव्या ने भी सहमति में अपना सिर हिलाती है, और उसके बाद दोनों ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से सुहाग रात मनाई। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। ऐसा हुआ धीरे धीरे प्रेम में और प्यार में जो कामुक सी शिकारियाँ थीं, वो परिवार से, उस कमरे से बाहर गूंज रही थीं, और परिवार के लोग कानों कान सुन रहे थे, क्योंकि बारात का घर था और सभी लोग सोए नहीं थे। ये पूरी रात खेल चलता है। उसके बाद ये काम रोज का हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का ये रिश्ता होता है और कुछ भी होना संभव है। चलता रहा। एक दिन ऐसा आता है कि समय गुजर जाता है, और 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद किसी कारणवश सुदीप और सुदीप की पत्नी और जो इनके पिता प्रेम सिंह और उनकी जो माँ राज दुलारू होती हैं, इनके बीच किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता है। और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो सुदीप होता है, सुदीप को प्रेम सिंह बोल देते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ अब नहीं रख सकते हैं। और सुदीप भी बोल देता है कि पिताजी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। किसी कारणवश आपस में परिवार में विवाद होता है, और जो सुदीप होता है उसके घर पर, उसके गांव में 2 जगह पर घर था, तो वो दूसरे घर पर अपने रहने लगता है, वहाँ अलग हो जाता है। अब वहाँ उसने छोटा सा घर बनाया, क्योंकि वो जॉब करता था एक कंपनी में और अच्छी कमाई थी, उसकी अच्छी सैलरी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। लेकिन समय ऐसा आता है कि लगभग 6-7 महीने के बाद उसकी जो जॉब थी वो छूट जाती है, और छूटने के बाद अब सुदीप और काव्या दोनों परेशान रहने लगे। तो सुदीप ने अपनी पत्नी काव्या से बोला कि ऐसा ना करें कि सासू माँ से बात कर लेते हैं, और उनके यहाँ पास में ही मार्केट है, तो वहाँ कोई बिजनेस या धंधा करते हैं, किसी के नौकरी कर लेंगे तो समय गुजर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यह सही है, बिल्कुल। तो अपनी सासू माँ से बात करता है सुदीप, और साथ में काव्या भी बात करती है अपनी माँ से। तो जो उधर सविता होती है, उनकी सास, वो सहमति जताती है कि क्यों नहीं, तुम ही तो हो जो कुछ हमारे लिए हो। तो वो वहाँ से दूसरे दिन निकल लेता है, और निकलने के बाद जब उनके यहाँ पहुँचता है अपनी सासू माँ के यहाँ, तो उस दिन तो उनकी आवभगत होती है। और दूसरे दिन जो उनकी पत्नी, उसकी सासू माँ थी सविता, अब सविता अपने दामाद को लेकर सुदीप को मार्केट में जाती है, जो पास की मार्केट थी। वहाँ जाते हैं, आसपास में जो दुकानें थीं उन लोगों से पूछते हैं कि कोई दुकान खाली हो तो हम एक दुकान करना चाहते हैं। तो एक जगह पर दुकान मिल जाती है, और दुकान जब मिलती है तो उन्होंने वहाँ एडवांस जमा कर दिया। और जमा करने के बाद वो सासू अपने सविता को और दामाद दोनों सुदीप आते हैं घर। अगले दिन वो मार्केट में जाते हैं, जहाँ थोक की दुकान थी, वहाँ से सामान भरते हैं, और सामान भरने के बाद उस दुकान में शिफ्ट कर देते हैं। लगभग दुकान चलने लगती है, और लगभग 1 महीने का वक्त गुजरा था। एक दिन अचानक सुदीप अपने सुबह नहाने के लिए तैयार था, और जो उसकी सासू माँ थी वो बाथरूम में नहा रही थी। अब सुदीप जब अंदर घुसता है तो अचानक क्या देखता है कि सासू माँ उसकी नग्न अवस्था में नहा रही थी, और उसकी जवान उम्र थी, क्योंकि अभी 40 साल की ही उम्र थी। अब ये जब आमने सामने होते हैं तो ये स्थिति देखकर सविता के शरीर को, गदराए हुए शरीर को देखता है सुदीप, जिसके बूब्स को देखता है, हिप्स को देखता है। उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और सुदीप वहाँ से ये नहीं समझ पाता है कि मैं अब वापस जाऊँ या खड़ा रहूँ, हैंग हो जाता है। और जब सासू माँ बोलती है कि दामाद जी अभी तुम बाहर जाओ, मैं नहा रही हूँ, तब वो जाकर वहाँ से हटता है। और जो बाहर आता है, उसके बाद जब उसकी सासू माँ नहाकर बाहर निकलती है, तो सविता को जब वो, न सविता सुदीप से नज़रें मिला पा रही थी, न सुदीप
सविता से नज़रें मिला पा रहा था। एक दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब खाना पीना होता है, खाना पीना होने के बाद सुदीप अपनी दुकान पर चला जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ सविता की शरीर ही उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, वही सीन चल रहा था। तभी दूसरे दिन ऐसा ही हुआ कि जब सविता शाम को जब खाना देती है, सुदीप अपने दुकान बंद करके जब आता है तो दोनों आमने सामने बैठते हैं और सविता बोलती है कि दामाद जी कोई बात नहीं, ऐसा घरों में अक्सर हो जाता है, इसमें इतनी कोई शंका संदेह वाली डर वाली बात नहीं है। तो सुदीप भी समझ लेता है कि इसमें सहमति है और सासू माँ इस बात की बुराई नहीं मान रही हैं। धीरे धीरे उनमें यहीं से शुरुआत हो जाती है और प्यार की बातें शुरू होती हैं। लगभग 1-2 दिन के बाद वक्त गुजरता है और फिर सुदीप और सविता के नाजायज संबंध बन जाते हैं और संबंध इतनी जोरदार तरीके से बनते हैं कि सविता ने अपनी लाइफ में अपने पति के साथ इस तरह से कभी चरम सुख नहीं पाया था, क्योंकि उसकी उम्र 40 साल की थी और दामाद की उम्र अभी 22 साल की 24 साल की थी। अब ये दोनों चरम सुख पाते हैं और पति पत्नी के रूप में ही रहने लगे, क्योंकि यह उनकी पत्नी जो काव्या थी वो थी नहीं, वो अपनी ससुराल में थी। अब यहाँ दामाद और सास का नंगा नाच होने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो एक दिन काव्या फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी और हमें अब चैन नहीं पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो काव्या भी अपने सामान को पैक करती है और अपनी मायके में आ जाती है। जिस दिन वो मायके में आती है उस दिन काव्या और सुदीप ये दोनों एक साथ एक कमरे में सोए हुए थे, लेकिन लगभग 1 बजे के रात 1 बजे के बाद सुदीप उठता है और अपनी सासू के कमरे में पहुंच जाता है। और जब सासू देखती है तो वो बोलती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि बेटी सामने है और देखेगी तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन सुदीप नहीं मानता है, वो उसी प्रकार जोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है और हमबिस्तर होने लगता है। ये स्थिति देखकर आवाज़ें कमरे से बाहर निकल रही थीं, खूबसूरत सिसकारियाँ उस कमरे में गूंज रही थीं और इधर काव्या की आंख खुल जाती है उस सिसकारियों को सुनकर। तो काव्या जब बाहर निकलती है और गेट के बाहर कान लगाकर सुनती है तो वो समझ जाती है कि हमारा पति और हमारी माँ दोनों संबंध बना रहे हैं। ये स्थिति सुनकर वो जब धीरे से गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद अंदर का नज़ारा देखती है तो वो देखती रह जाती है कि दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, नंगा जिस्म है। ये स्थिति देखकर उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों से बोलती है कि मैं तुम्हें सुबह बताऊंगी और पुलिस को बुलाऊंगी और उसके बाद जो भी होगा मैं गांव समाज में सबको बोलूंगी कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारी माँ ने और हमारे पति ने मिलकर। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं सविता और सुदीप दोनों परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत बाहर निकलते हैं और सविता का गला घोंट देते हैं और उसके बाद सुबह रोने पीटने की एक चाल चलते हैं ताकि गांव समाज के लोग देखेंगे तो बच जाएं। और जो गांव के लोग आते हैं पड़ोस के तो पूछते हैं तो वो सबको एक ही बात बताते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया और ये दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन कुछ लोगों ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है तो पुलिस के सामने इन लोगों ने यही बात कही कि इसको हार्ट अटैक आया इसलिए ये चली गई। लेकिन पुलिस को शक था और लोगों ने भी शक जाहिर किया। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो साफ उसमें रिपोर्ट आ जाती है कि इसका गला दबाकर इसको मारा गया है। ये देखकर फिर शक के तौर पर सविता और सुदीप, सासू और दामाद को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि सुदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बाद सविता और सुदीप दोनों आज पुलिस की कस्टडी में हैं और उसके बाद जो चार्जशीट बनती है और माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है, अब वो सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी की आहत को, किसी की दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा रिश्ता कब किसको शर्मसार कर दे और किस पर भरोसा किया जाए। इसमें समझना हमें और हमारे परिवार, हमारे समाज को है, ताकि हम और हमारा परिवार स्वयं सुरक्षित रह सकें और समाज को सुरक्षित रख सकें। तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संदेश होता है। और ये बात जब पुलिस की संज्ञान में पहुंची
उसके बाद जब मीडिया पर आई, प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, तब जाकर ये सब की नज़रों में आई और तब जाकर ये जब खबर मिलती है तो वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों, जरा सी भी लगी हो ये कहानी, ये वीडियो, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।